शहर और दुनिया की छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज़। देखिए, जो आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई है, वो लगातार ये बतलाने के लिए बुलाई थी कि जो हमारा ये संघर्ष जो चल रहा है, 6 महीने तो हमारा शांतिपूर्ण एकता विहार में धरना प्रदर्शन चला है, 22 दिन हमारे आमरण अनशन के बीते हैं। उसके बावजूद जब सब कुछ शांतिपूर्व किया गया था, उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई सुध-बुध नहीं ली गई थी और हमारे कई लोग 12 तो हॉस्पिटलाइज हुए थे, 6 लोग हमारे आईसीयू भी पहुँचे थे। उसके बावजूद भी जब सरकार के द्वारा नहीं लिया गया तो हमें आंदोलन को उग्र करने के लिए मजबूरन उस जंगल से एक शहर के बीचों बीच इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए हम विवश हुए। और कहीं ना कहीं हमें अगर विवश किया गया तो इसमें कौन जिम्मेदार है? हमारे पास और क्या चारा था अपनी आवाज़ को पहुंचाने का आम जनमानस तक का? और इसमें भी फिर आप लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से चीज़ों को जोड़कर तोड़ मरोड़ कर उसके बाद जो ये सब कुछ कहा गया कि इसमें राजनीतिक रूप था, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे थे, सब प्री प्लान था। तो प्री प्लान 1.5 साल में जो हमारे द्वारा 1.5 साल से हम सड़कों में हैं इस भर्ती को बरसवार करवाने के लिए 52 से 55 विधायकों का हमारे पास समर्थन है, जिसमें 37 से 38 विधायक तो हमारे सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो अन्य हैं निर्दलीय उन लोगों के भी हमारे पास है। तो जब ये सब कुछ होने के बावजूद भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी वार्ता 12 दिसंबर को हुई थी, और वो तब हुई थी जब हमारी एक महिला कर्मी को, सपना राठौर जी को, पुलिस कर्मी के द्वारा थप्पड़ मारा गया था। और उस दौरान भी ज्योति रौतेला मैडम ने उस समय के एसएसपी अजय सिंह सर से बात करके इस मीटिंग को अरेंज करवाया था और जीटीसी हेलीपैड पर 12 दिसंबर को। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने आपको पहले भी रोजगार वर्षवार के तहत दिया था और आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, और जो लोग अगर रोजगार के लिए सड़कों पर युवाओं को इस तरह रहना पड़ेगा तो ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन उसके बाद समय बीतता गया और हमारे माननीय सचिव महोदय जी भी चेंज हुए और उन्होंने भी सब सचिव महोदय जी सचिन कुर्वे जी से हमारी मुलाकात हुई तो शुरू में उन्होंने कहा था कि हाँ, हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे जो 4-5 बैच जिनके साथ गलत हुआ है, लेकिन कंप्लेन आ रही है। फिर मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हिमाचल की तर्ज पे हम आप लोगों के लिए सोच रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी, क्यों हिमाचल की तर्ज पे? हमारी क्या नियमावली नहीं है? आप उस नियमावली को, क्या हमारे पास आला अधिकारी ऐसे प्रशासनिक में आईएएस वगैरह मौजूद नहीं है कि जो उस चीज़ को मतलब कि एक बार स्टडी करते, हम लोगों से वार्ता करते और कहीं ना कहीं समाधान निकाल के आते? उसके बावजूद ये सब चीज़ें तो थी ही, लेकिन जब हमें लगा कि ये बातें सिर्फ कहीं ना कहीं हम लोगों को टाल मटोल दी जा रही है, हमारे द्वारा उग्र आंदोलन का फैसला लिया गया और हमारे 4 लोगों ने ये तय किया कि परेड ग्राउंड में जाके अब अपनी आवाज़ को पहुंचाने का समय आ गया है। इसी का मेन उद्देश्य था, जो इस सब चीज़ों को, हमारे संघर्ष को है दबाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दों से जोड़ा जा रहा है। तमाम क्षेत्रीय दलों का, सभी राजनीतिक लोगों का मैं समर्थन है, धरातल पर वो दिखे भी। और यदि हमारी मांगों पर आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर कोई और सकारात्मक चीज़ें आगे जियो जारी करने तक का नहीं होता है तो आंदोलन कितना बड़ा उग्र होगा ये कह पाना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। क्योंकि अगर बात करें रोजगार की तो आपका एक कर्तव्य है कि जो हमारे बच्चे छूट गए हैं, आप हमारा संज्ञान लीजिए और उनको न्यायोचित मांगों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं के लिए प्रावधान कीजिए।